फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमें निकालना है स्क्वायर रूट, और भी कौन से नंबर के, तो इनपरफेक्ट नंबर के। इनपरफेक्ट नंबर यानी क्या? जैसे मैंने बोला कि 49 किसका स्क्वायर है, तो आप इजीली बोल दोगे 7 का, दैट इज 49। ये अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 7 इजीली आप बता सकते। पर मैंने अगर पूछा 52 किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको पता तो आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या है? नहीं, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। तो हमें कुछ ऐसे ही नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है जो इनपरफेक्ट है। ओके, तो मेरा नाम है रवीना ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वो भी इनपरफेक्ट नंबर के। तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ द 42 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर किसके स्क्वायर के पास में आता है। अब हमें ये पता है कि 42 आएगा 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 7 स्क्वायर दैट इज 49, इन दोनों के बीच में। ओके, तो अपना आंसर का पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें आंसर 6 और 7 के बीच में आएगा, पॉइंट में आएगा 6 और 7 के। तो जो भी नंबर रहेगा उसका अपन ने छोटा नंबर ले लेने का है, दैट इज 6 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारा नंबर था वो किस नंबर के बीच में आता है, किस स्क्वायर के बीच में आता है वो देख लिया और उसमें से छोटा नंबर पिक कर लिया। तो यहाँ पर आ गया 6 पॉइंट। अब हम पॉइंट के आगे का कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन देना है। फ्रैक्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, जो भी आप यहाँ पे नंबर ले रहे उनको इंटू 2 करके डिनोमीटर में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 2 कर दिया दैट इज 12। आई होप आपको ये ध्यान में आया होगा कि यहाँ पे मैंने 12 कहाँ से लिखा। जो भी नंबर रहेगा उसको इंटू 2 कर देना है, इंटू 2 करके यहाँ पे हमको सिंपली लिखना है 12। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि ऊपर वाला जो नंबर है 42, उसमें से हमने अगर 36 माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे पहले और ज्यादा क्लियरली लिख लेती हूँ। पहले हमने यहाँ पे किया 6 इंटू 2। दूसरे स्टेप में बता रहे हो आपको क्या करना है, जो आपका नंबर है उसमें से हमने जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला था वो नंबर को हटा दीजिए, दैट इज 42 माइनस 36। तो चलिए देखते हैं आंसर कितना आता है। यहाँ पे आपको बोला है 6 2 जा, ये तो आ गया 12। ओके, ऊपर आ गया 42 माइनस 36, 42 माइनस 36 निकालोगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर में जब हम करेंगे 1 जा 2 जा, अब 1/2 फिर से 0.5 आता है दैट इज 0.5। तो हमें करना क्या है कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, दैट इज 6.5। अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे 6.5 आया। अब थोड़ा हम और पीछे चलते हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्क्वायर निकालने की, वो भी बताया था कि जिसके लास्ट में अगर 5 हो तो उसकी ट्रिक कैसे निकालनी। तो चलिए आंसर टैली करके देखते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे 65 है, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो मैं वो जो आपको लास्ट वीडियो था जिसमें आपको मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, जिसके लास्ट में 5 रहता है, तो वो वीडियो पे जाइए और उसे याद से अभी देख लीजिए। ओके, तो देखिए मैंने उस ट्रिक में आपको बताया था जो 5 का टेबल है, 5 का स्क्वायर है, एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए 25 और 6। अब इसका क्या करना है, तो इसका नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। नेक्स्ट नंबर यानी क्या होता है, तो +1 नंबर होता है। ओके, तो 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 6 + 1 दैट इज 7। तो 6 इंटू 7 आपको करना है यहाँ पे 42। तो देख लीजिएगा ये वाला आंसर क्या है, 6.5 था दैट इज 42.25। तो देख लीजिए आपको 42 का स्क्वायर होगा तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, तो 6.5 आएगा। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक ध्यान में होंगी, साथ ही में आपको लास्ट वाली जो ट्रिक थी वो भी रिवाइज हो गई। ओके, तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इसको अभी थोड़ा देर के लिए रफ कर देते हैं। ओके, तो चलिए मैं फिर से आपको बताती हूँ कि इस एग्जाम्पल में हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले 42 था, 42 को हमें ऐसे देखना है कि कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। कौन से स्क्वायर के बीच में आता है मतलब कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। दैट इज हमने देख लिया कि 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, उसके बीच में हमारा 42 आ जाता है। ओके, तो इसमें से हमें लेना है छोटा नंबर, तो छोटा नंबर होगा 6। वो 6 नंबर आपने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड स्टेप में करना क्या है, आपको निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका निकालना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले जो ये नंबर रहेगा उसका करना है इंटू 2, उसका दुगना करना है। दुगना किया तो 6 इंटू 2 हो गया। ओके, हो गया 12। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, 42 में से जो अपना परफेक्ट स्क्वायर था उसको हटा दो, दैट इज 42 माइनस 36, यहाँ गया 6। तो 6/12 यहाँ गया 0.5। यहाँ पे ध्यान में रखना है पॉइंट के पहले का नंबर हमें लेना नहीं है, पॉइंट के बाद का जो नंबर रहेगा वही लेना है। दैट इज यहाँ पे आ गया 0.5, तो हमने लिया 0.5 एज इट इज लिख लिया, तो ये आ गया 65। तो हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया 42 का 6.5। तो चलिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 98। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 98 का।
तो आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा 98 यानी किसके स्क्वायर के पास में आएगा। हमने देखा है 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देख लीजिएगा 9 स्क्वायर दैट इज 81 एंड 10 स्क्वायर 100। तो आपको ये तो हिंट आगे होंगे आपके पास में कि हमारा आंसर 9 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 9 पॉइंट। अब आपको फिर से फ्रैक्शन क्रिएट करना है। फ्रैक्शन में लिखना क्या है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 9 इंटू 2 कीजिएगा। 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो 18 हमने यहाँ पे लिख लिए। और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, तो 98 में से 81 माइनस करना है। मैं यहाँ पे फिर से स्टेप लिख देती हूँ 9 इंटू 2 दैट इज 98 माइनस 81। अब यहाँ पे करना क्या है फिर से देखिएगा 9 इंटू 2 वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18। ओके, उसके बाद में आपको बोला है 98 माइनस 81। तो 81 में से 98 निकालते हैं तो नियर अबाउट वो बच जाएंगे 9 एंड 7 दैट इज 17। ओके, 17 पॉइंट समथिंग। अब जब हम इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है 0.9 के नियर अबाउट आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे हमने देख लिया कि 17 है तो 170 हो जाएगा और नीचे 18 है 18 से 18 इंटू 10 करोगे तो 180 हो जाएगा। तो नियर अबाउट 0.9 के पास में आपका आंसर आएगा। तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा 0.9। तो यहाँ पे आ गया 9.9। आई होप कि आपको ये ट्रिक ध्यान में आई होंगी। सबसे पहले करना क्या है कि कौन सा नियर अबाउट आता है वो देखना है और सबसे मेन वाली स्टेप ये वाली है। ओके, तो इसमें फोकस कीजिएगा। करना क्या है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया अपना वो परफेक्ट नंबर का इंटू 2 करना है और उसमें से जो नंबर है उसमें से अपना परफेक्ट स्क्वायर निकाल देना है। ओके, दैट इज 98 माइनस 81 किया था 17 अपॉन 18। ओके, आई होप आपको ये वाली ट्रिक ध्यान में आई हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 3 डिजिट का। मैं इस वीडियो में आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट के बारे में बताऊंगी। सेम आप 4 डिजिट 5 डिजिट अप टू लास्ट 10 डिजिट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 147 का। अब मुझे चाहिए इसका 147 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले देखते हैं 147 किसके पास में आता है। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो देखिए 147 12 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 144 एंड 13 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 169। अब ये 169 से तो छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग में। ओके, तो चलिए देख लीजिए 12 पॉइंट। अब 12 पॉइंट कितना, तो चलिए निकालते हैं। 12 आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन के नीचे डबल लिख देना है। डबल किसका, तो जो परफेक्ट स्क्वायर आने वाला था उसका। ओके, 12 का डबल लिख दिया तो यहाँ पर गया 24। नेक्स्ट आपको 147 में से 144 माइनस करना है। 147 माइनस 144 ये कितना आएगा, ओनली 3। ओके, तो फिर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 1 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, दैट इज 1/8। इसको सॉल्व करते हैं 10/8 दैट इज 0.12 एंड 5 1 to 5। हम 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं। आपको बताया था पॉइंट के बाद के डिजिट लेना है 12.125 या फिर 12 तक भी आप ले सकते हैं। एंड लास्ट हम इससे भी फास्ट लास्ट वाला कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला था। 4th वाला आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 249 का। ओके, तो चलिए देख लीजिए आप 249 दैट इज 15 और 16 के बीच में आएगा। ओके, तो 15 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे आगे उसका काम पड़ना है। उसके बाद का जो 16 का आएगा और 256 उसकी जरूरत नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं तो मैं लिखूंगी भी नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे 15 पॉइंट। ये भी क्यों लिखा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, 15 पॉइंट, इसका डबल लिख लिया 30 एज इट इज 30 नीचे लिख लिया। इसमें से सब्ट्रैक्शन किया आई थिंक 4 and 2 24 सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको डिवाइड कर दीजिएगा। क्या आ गया ये, दैट इज 4 and 5 4/5 इक्वल्स टू 0.8। यार 0.8 फिर से बता दे रही हूँ, पॉइंट के बाद का नंबर लेना है दैट इज 15.8। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। मतलब इस टेक्निक से आप कोई भी नंबर जो इनपरफेक्ट नंबर है उसके भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, खुद के कुछ एग्जांपल लेना है, उसको ये टेक्निक से सॉल्व कीजिएगा और टैली करते रहिएगा। ओके, तो आपको आज की ट्रिक कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।